नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल। स्वागत करते हैं आपका। आज हम नए टॉपिक की बात करने वाले हैं। हमेशा की तरह हम रोज़ नए टॉपिक की बात करते हैं, उसी प्रकार आज हम नए टॉपिक में बात करने वाले हैं जिसका नाम है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, मतलब ARDS। ARDS क्या है कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, मतलब अचानक होने वाली सांस की समस्या। अचानक होने वाली सांस की समस्या को एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं, या उसे पल्मोनरी एडीमा बोलते हैं। लेकिन ये नॉन कार्डियोजेनिक होती है, हार्ट से इसका कोई संबंध नहीं होता है। उसे कहते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में एक सीरियस डिजीज़ है जो अचानक से एल्वोलाई की एपिथेलियम एंड पल्मोनरी कैपिलरी एंडोथेलियम, एल्वोलाई की एपिथेलियम और कैपिलरीज के एंडोथेलियम में एडीमा आ जाता है, सूजन आ जाती है। एल्वोलाई जो छोटा लंग्स के अंदर छोटे छोटे एक सैक्स होती हैं, बैलून्स के आकार की एक छोटी छोटी थैलियाँ होती है जिसमें ऑक्सीजन भरती है और जिससे हमको ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन सप्लाई हमारे बॉडी में होती है। उन एल्वोलाई के एपिथेलियम में और कैपिलरी के एंडोथेलियम में इनमें स्वेलिंग आ जाती है, एडिमा आ जाती है, जिसे वहाँ पे पानी भर जाता है। हाई प्रोटीन कंटेंट फ्लूइड कंटेंट हो जाता है, हाई प्रोटीन कंटेंट फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, वहाँ पे एकत्रित हो जाता है, जिसे पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं। उसे ही हम एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं, इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑर्गन, सिंड्रोम हमने इसलिए उसे बोलते हैं क्योंकि उसमें हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन अफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो वो हम कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जो प्रभावित होते हैं उसके बारे में जानेंगे। मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन हो जाता है, और कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम नाम की ये समस्या आती है, अचानक जो हमारी सांस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वो कौन कौन से कारण हैं इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉजेज यानी कि इटियोलॉजी ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या पल्मोनरी एडीमा, अचानक से सांस फूलने लग जाने के वो कौन कौन से कारण हैं जो कभी नहीं हो रहा, अचानक से वो कारण होने लग जाए, वो तकलीफ़ होने लग जाए, तो कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण से हमको एक्यूट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहला है इन्फेक्शियस डिसीज़, किसी भी प्रकार का हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाना। इन्फेक्शन हो जाने के कारण, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, वो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, ये न्यूमोसिस्टिक निमोनिया हो सकता है, वो माइकोप्लाज्मा निमोनिया इन्फेक्शन हो सकता है। किसी प्रकार का बैक इन्फेक्शन हो सकता है जिसके कारण हमको सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, वो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का एक कारण बन सकता है। दूसरा कारण एस्पिरेशन है, या पानी पीते समय हम पानी सांस के माध्यम से हमारे फेफड़े में चले जाए, उल्टी करते समय उल्टी का वाटर या उल्टी कंटेनिंग फ्लूइड हमारे बॉडी में सांस की नली में चले जाए, उसके कारण अचानक से सांस लेने में परेशानी आ सकती है। दूसरा है इनहेलेशन, कुछ ऐसी गैस है जिसके कारण ये सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, जैसे अमोनिया है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, आपका ओजोन है, ऑक्सीजन है, स्मोक्स हैं। कुछ ऐसी गैस है जिसके कारण से हमारे सांस के माध्यम से हमारे फेफड़े में जाती है और हमको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तीन कारण से भी हमको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। तीसरा नेक्रोटिक ओवरडोज, कुछ ऐसी ड्रग्स है जिसे लेने से, ओवरडोज लेने से हमको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, जैसे हेरोइन है, डाइजेपम है, मेथाडोन है, मॉर्फिन है, एंड ये सारे कुछ ड्रग्स हैं जिसको लेने से, लगातार लेने से, ओवरडोज लेने से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ सकती है। नॉन नार्कोटिक ड्रग्स है जिसमें से बार्बिट्रेट, थाइजाइड है, या कि फिर नाइट्रोफेंटोइन, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, उसको लेने से भी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। ब्लड डिसऑर्डर है, ब्लड डिसऑर्डर में कोई अगर ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो गया, शॉक हो गया, सेप्टिसेमिया हो गया, यूरेमिया हो गया। सेप्टिक मतलब ब्लड में इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया कि सेप्टिक हो गया। यूरेमिया मतलब ब्लड में यूरिया का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया जिसके कारण एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो रहा है, ये कारण हो सकता है। क्लैम्सिया, अगर प्रेगनेंसी के दौरान पूरी बॉडी में सूजन आ जाती है, प्रोटीन जाने लग जाता है, प्रेग्नेंट लेडी को पूरा बॉडी सूल जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, एडीमा हो जाती है, उसे प्रेक्लैम्सिया बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में भी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का एक कारण बन सकता है। दूसरा है लंग्स एम्बोलाई, कोई आपका
एयर कंटेनिंग, एयर चला जाए ड्यूरिंग द फ्लूड, एयर एमनियोटिक फ्लूड, फैट, ये एम्बोलिज्म हो जाए जिस कारण वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ सकती है रेस्पिरेटरी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का। अब क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, कुछ और कारण है जिसके कारण कि हो सकता है, जैसे एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो जाए, पैंक्रियाज में अचानक से सूजन आ जाए, उसके कारण पेट दर्द, सांस लेने में तकलीफ, पेट छाती में पानी भर जाना, इस कारण से भी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और कोई कार्डियो में पल्मोनरी बाईपास को आ जाएगा, कार्डियक की सर्जरी हुई, हार्ट सर्जरी हुई है जिसे कार्डियक बाईपास सर्जरी बोलते हैं, उस कंडीशन में भी एक कारण हो सकता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के। और गैस्ट्रो गुड पोस्चर सिंड्रोम एक डिजीज़ होती है, उसमें भी एक ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, या कोई चोट लग जाए उस कंडीशन में भी हमको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में, चोट मतलब छाती में कोई अचानक चोट लग जाए जिस कारण हमको सांस लेने में तकलीफ होने लग जाए, उसे ट्रॉमेटिक इफेक्ट आप बोलते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है। क्लिनिकल सिम्टम्स जैसे क्या सिम्टम्स उसको मिलेंगे, क्या लक्षण दिखाई देंगे जिससे हमको पता चलेगा एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सिम्टम्स आ रहे हैं, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, डिस्निया होता है, ब्रेथलेसनेस होता है, टेकिपनिया होती है, डिस्निया होती है, क्रेपिटेशन होता है, घर घर की आवाज़ सुनाई देती है सांस लेते समय हैं। ये प्रोग्रेशन अगर लगातार ये बीमारी बढ़ते जाती है तो आप बॉडी के एंड पार्ट ऑफ द पार्ट में ये साइनोटिक चेंजेस आते हैं, वहाँ के एंड पार्ट में हमारे बॉडी के एंड पार्ट नेले दिखाई लग जाते हैं, जैसे टंग, आइज, ईयर, नोज़, है ना, ये, और आपके इन पार्ट ऑफ द फिंगर्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमको दिखाई देने लग जाते हैं नीले कलर की, जो साइंसिस का एक सिम्टम्स है, जो एक हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी का एक सिम्टम है। क्रेपिटेशन बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है, या एग्जामिनेशन करने पे, छाती पे जांच करने से पता चलता है कि घर घर की आवाज़ सुनाई देती है, क्रेपिटेशन होम की आवाज़ सुनाई देती है। लेटेस्ट स्टेज में ये प्रॉब्लम आती है कि ये हो जाती है आपका प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे